तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं क्रूज शिप पे काम करता हूँ। 4 साल से मैं क्रूज शिप पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे क्रूज शिप पे काम रहता है, क्रूज शिप का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या है, काम की डिटेल हम जानेंगे, काम कैसा रहता है दोस्तों, कितने घंटे का रहता है। वैसे ही रियलिटी हम लोग चेक करेंगे, कितनी क्या रियलिटी है क्रूज शिप की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखें तो इस वीडियो से आपको सभी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, क्रूज शिप का मतलब है एक फ्लोटिंग जहाज, जहाँ पे होटल्स रहते हैं, मॉल रहता है और बहुत सारी एक्टिविटीज रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्रू काम करते हैं। और वैसे ही दोस्तों, बहुत सारे लोग वहां पे आके एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, क्रूज शिप पे आपका काम रहता है गेस्ट को अच्छे से सर्विस देना, हॉस्पिटैलिटी। और दोस्तों, वैसे ही क्रूज शिप के जितने मेंटेनेंस रहते हैं वो काम करना। ये बेसिक मैंने आपको बताया है, उसके डिटेल्स में हम बात करेंगे। दोस्तों, टोटल 4 डिपार्टमेंट्स रहते हैं। फर्स्ट आता है होटल डिपार्टमेंट, तो ऐसे ही सेकंड आता है डेक एंड इंजन, थर्ड आता है एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट और 4 आता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ये 4 मेन डिपार्टमेंट रहते हैं क्रूज शिप पे। तो दोस्तों, इस क्रूज शिप के बारे में आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, होटल में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वेटर का, बारटेंडर का, हाउसकीपिंग का और रिसेप्शन का। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट, उसमें आता है डीजे, सिंगर। उसके बाद आता है डेक और इंजन, इसमें आता है सेलर, इंजीनियर और इलेक्ट्रिशियन। लास्ट में आता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, इसमें सेफ्टी चेक और पैसेंजर का ख्याल रखना, यही हम देखा जाता है दोस्तों। तो ये 4 मेन डिपार्टमेंट है। इसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो इसमें फ्रेशर को भी लिया जाता है और दोस्तों एक्सपीरियंस को भी लिया जाता है। हम बात करेंगे कि उसकी सैलरी क्या रहती है। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कितने घंटे का काम रहता है, काम कैसा रहता है। तो दोस्तों, हमेशा हर क्रूज शिप पे 10 या 12 घंटे का काम रहता है। काम ऐसा रहता है कि आपकी जगह पे दूसरा बंदा नहीं रहता, इसीलिए फिक्स लोगों की टीम रहती है, तो वही लोग वहां पे काम करते हैं। बट उसका अच्छा बेनिफिट रहता है कि एक आदमी के साथ 3 या 4 लोग रहते हैं। मतलब एक अगर काम कर रहा है तो उसको हेल्प करने के लिए 2-3 लोग रहते हैं, एक ही ऊपर डिपेंड नहीं रहते। क्योंकि अगर वो बीमार पड़े, अगर उसको कुछ हो गया तो वो काम करेगा कौन, इसीलिए वही काम करने के लिए 2-3 लोग रहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, 10-12 घंटे का काम रहता है, ऑफ नहीं रहती। ऑफ कैसे निकाली जाती है, क्रूज शिप पे ऑफ मिलती है दोस्तों। तो हम लोग वेटर है, तो हमें बेसिकली का काम रहता है जब सी डेज रहते हैं, जब शिप समुद्र में रहती है तब बहुत बिजी रहता है। बट जब पोर्ट डे पे आती है, मतलब जब कौन से भी कंट्री में रुकती है, तो वहां पे दोस्तों बहुत सारे गेस्ट बाहर जाते हैं, तो हमें ब्रेक मिलता है, तो हमें 3-4 घंटे का ऑफ दिया जाता है, हमें रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ये वीकली ऑफ रहती है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, सैलरी कितनी है क्रूज शिप पे। सैलरी बेसिकली क्रूज शिप पे कैसी सैलरी रहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी है वो बेसिक है, और जो टिप्स मिलती है, जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो आपको ग्रेजुइटी मिलती है, तो वो बहुत सारी होती है, मतलब डबल सैलरी होती है। और मेन थिंग है, वो 14 दिन की सैलरी रहती है दोस्तों। सिर्फ 14 दिन में आप उतना कमाते हो। अगर आप बार में हो, रेस्टोरेंट में हो, हाउसकीपिंग में हो, रिसेप्शन में हो, तो इन 4 डिपार्टमेंट के लिए बहुत टिप्स मिलती है। बेसिकली अमेरिका का कल्चर ये है कि टिप्स देना। तो जैसे कि इंजन डिपार्टमेंट है या मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, जब गेस्ट के सामने जाते हैं तो गेस्ट कई बार टिप देती है। लास्ट में टॉपिक आता है इसके बेनिफिट्स। दोस्तों, बेनिफिट्स आप सुन के पागल हो जाओगे, क्योंकि इतने बेनिफिट एक गवर्नमेंट सर्वेंट को भी नहीं रहते। इतने बेनिफिट्स आपको, मतलब अगर आप 10वीं और 12वीं पास हो तो इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बट क्रूज शिप पे आपको 100% मिलते हैं। आपको फ्री ट्रैवल मिलता है, आपको फ्री फ्लाइट टिकट मिलता है, आपको फ्री वीजा मिलता है। आप दुनिया घूमते हो दोस्तों एक ही पासपोर्ट पे। और दोस्तों, आप को सैलरी आती है डॉलर्स में, और वो भी उसको टैक्स नहीं। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में अगर आपको 1 लाख सैलरी है तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट वहां पे कुछ भी टैक्स नहीं रहता। तो दोस्तों, ऐसा रहता है, तो सैलरी बहुत सारी सेविंग हो जाती है। ये आप सिर्फ पैसा देखोगे, बट आप डिसएडवांटेज या फिर आपको सेक्रीफाइस क्या क्या करना पड़ता है ये सुनना पड़ेगा दोस्तों। आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, आपको जो मेन इवेंट्स रहते हैं वो आपको भूलने पड़ते हैं ऐसी चीजों में। तो दोस्तों, वैसे काम के बारे में बोलेंगे तो काम आपको डेली करना ही पड़ेगा। 10 घंटा 12 घंटा काम तो रहता ही है, बट आपको सैलरी भी उतनी ही दी जाती है। बट काम भी इतना नहीं रहता कि आप टायर्ड हो जाओ डेली, क्योंकि 7 महीना भी आपको काम करना है। 7 और 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अगर आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपको बेसिकली 8 या 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम फैमिली से जो शादीशुदा है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो और उससे एंजॉय करो घर पे। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, और आज मैं क्रूज शिप के बारे में ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊंगा। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जॉब्स के बारे में डालता रहता हूँ, तो वहां पे भी आप फॉलो कर
लेना और दोस्तों मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट करना, आपका प्यार बहुत मिलता है। तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम जैसे मैं सफल हुआ वैसे ही मुझे यूट्यूब पे भी सफल होना है। तो आप प्लीज मुझे हेल्प करो और मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका एक लाइक मेरी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।